नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एम्पलीफायर के बारे में पढ़ाएंगे। एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है जिससे हम इनपुट सिग्नल को बढ़ा सकते हैं, यानी इनपुट सिग्नल में वोल्टेज को भी बढ़ा सकते हैं, धारा को भी बढ़ा सकते हैं और उसके पावर को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसके बाद एक और है परिभाषा, ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत सिग्नल को एक स्तर को बढ़ाने वाली युक्ति एम्पलीफायर या प्रवर्धक कहलाती है। एम्पलीफायर आउटपुट पर प्राप्त सिग्नल को इनपुट सिग्नल के कई गुना बढ़ाते हैं, यानी इनपुट सिग्नल अगर 2 गुना है तो वह आउटपुट सिग्नल के रूप में 4 गुना हमको देगी। अर्थात एम्पलीफायर किसी भी इनपुट सिग्नल को बढ़ाकर इन कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके आगे हम अब इसका डायग्राम देख लीजिए। कॉमन एम्पलीफायर का ये डायग्राम है। 2 रजिस्टर लगा है, ये कैपेसिटर है। ये इनपुट जो है एसी वोल्टेज हम देते हैं। ये कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं कि यहाँ एक BCC यानी बाईपास DC वोल्टेज लगाते हैं। कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं ताकि जो AC वोल्टेज हम यहाँ से देते हैं, यहाँ इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम DC वोल्टेज देते हैं और यहाँ जो AC वोल्टेज होता है वो दोनों आपस में मिक्स ना हो, यानी एक दूसरे से ना मिले। आगे हम इसका कारण प्रणाली देखेंगे कि जैसे कि यहाँ लिखा है, जब इनपुट सिग्नल बढ़ता है तो बेस करंट भी बढ़ता है। जैसे कोई इनपुट सिग्नल दिया जाता है तो जब इनपुट सिग्नल बढ़ता है तो उसका बेस करंट भी बढ़ जाता है। बढ़े हुए बेस करंट के कारण कलेक्टर बहुत अधिक हो जाता है, यानी उसका ये है RE, जो इसका कलेक्टर ये निश्चित नहीं होता है। ये कैपेसिटर लगा है ताकि हमको केवल AC वोल्टेज शुद्ध मिले, ना कि उसमें DC वोल्टेज मिक्स होकर। दूसरा, कलेक्टर करंट आउटपुट रजिस्टर से होकर बढ़ता है, यानी कोई कलेक्टर करंट है आउटपुट रजिस्टर से होकर बहेगा। बोर्ड पेपर की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, इसका कारण प्रणाली तथा इसकी कपलिंग की डिवाइस की में क्या आवश्यकता होती है। जैसे मल्टी स्टेज एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक से अधिक एम्पलीफायर स्टेज जुड़े होते हैं। जो सिग्नल को, जैसे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो होता है वो केवल लिमिट भर, यानी एक निश्चित मात्रा में ही इनपुट को बढ़ा सकता है, और मल्टी स्टेज जो एम्पलीफायर होता है वो आपके आवश्यकता अनुसार इनपुट को इंक्रीज कर सकता है। हमें इसकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह हमें उच्च लाभ प्रदान कर सकता है, जबकि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सीमित लाभ प्रदान करता है। इससे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से हमें उच्च लाभ प्राप्त हो सकता है। इसकी बैंडविड्थ सबसे अधिक होती है और इसमें अधिक शक्ति होती है, यानी उच्च शक्ति वाले सिग्नल को बढ़ाने के लिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे विशिष्ट विशेषताएं। स्टेज एम्पलीफायर में हम जैसे उच्च इनपुट प्रतिबाधा, कम आउट प्रतिबाधा, उच्च वोल्टेज लाभ आदि प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कपलिंग डिवाइस की कौन सी कपलिंग डिवाइस होती है। इस एम्पलीफायर को बनाने के लिए विभिन्न स्टेजों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कपलिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आगे देख सकते हैं, ये डिवाइस एक स्टेज के आउटपुट के दूसरे स्टेज के इनपुट से जोड़े जाते हैं। अब हम इसके आगे हम देखेंगे कि कपलिंग डिवाइस क्या होती है। कपलिंग डिवाइस युग्मन, यानी एक से अधिक एम्पलीफायर को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले RC कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग होता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन RC
युग्म एम्पलीफायर यानी आरसी कपलिंग होता है, तथा उसके बाद ट्रांसफार्मर कभी कभी पूछ लिया जाता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, या आरसी कपलिंग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। अब हम देखेंगे आरसी कपलिंग क्या होता है। यानी कपलिंग की सबसे अधिक, यानी इस विधि का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। आरसी कपलिंग का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें कपलिंग के लिए जो डिवाइस प्रयुक्त होती है, प्रतिरोध यानी रजिस्टर, कैपेसिटर यानी संधारित्र डिवाइस होता है। अर्थात पहले स्टेज के कलेक्टर से रजिस्टर तथा दूसरे स्टेज के बेस से कपलिंग डिवाइस कैपेसिटर के द्वारा कपल किया जाता है। इसके साथ ही कपलिंग कैपेसिटर कलेक्टर पर प्राप्त एसी व डीसी सिग्नल को रोक देता है तथा एसी सिग्नल को पहली स्टेज से दूसरी स्टेज के बेस से ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसको डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। हमारा सर्किट, ये एक रजिस्टर है यानी प्रतिरोध, एक कैपेसिटर है। इसी दोनों को मिलाकर आरसी कपलिंग डिवाइस सर्किट बनाया जाता है। ये कैपेसिटर बाईपास यानी करंट को ग्राउंड करता है। यहाँ एक दूसरा एम्पलीफायर है जो यहाँ ये लगा होता है कैपेसिटर। ये यहाँ कैपेसिटर जो लगा होता है ये आउटपुट बेस से इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें केवल एसी वोल्टेज ही प्राप्त हो। यहाँ दूसरा पोर्ट होता है। इसके आगे हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आरसी कपलिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेंज, मतलब फिक्स ना होकर के रेंज में होती है। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 0.07 होता है। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। कपलिंग एम्पलीफायर की बैंडविड्थ जो होती है वो 50 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी कटाव है, ये हाई फ्रीक्वेंसी कटाव है और ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसके आगे इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आगे हम आपको ट्रांसफार्मर कपलिंग के बारे में कल पढ़ाएंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।